औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत दिन में अल्लाह के दो नाम हाथ की उंगलियों पर 33 बार पढ़ लें। घर में शोर मिट जाएगा। अचानक दौलत कहाँ से आ गई है, आज़मा लो। आज रमज़ान के दूसरे अशरे का बाबरकत दिन है। आज दूसरे अशरे के कुछ दिन गुजर चुके हैं और रहमतों का अशरा ख़त्म हो गया है। अभी भी बहुत से लापरवाह, बहुत से बदनसीब ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने रमज़ान के पहले अशरे को, रहमतों के अशरे को लापरवाही में गुजार दिया है। अल्लाह वालों, आज माह रमज़ान का बाबरकत दिन है। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए नेमतों इनामात का शुमार मुमकिन ही नहीं, लेकिन अल्लाह की इन कीमतों में रमज़ानुल मुबारक को मुनफरिद हैसियत हासिल है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने का इंतज़ार रहता था और इसका शौक़ से इस्तकबाल करते थे। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा यानी अशरा रहमत इख्तिमाम पजीर हो गया है और दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़रत का आगाज़ हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रहमत, बख्शिश और मग़फ़रत का महीना है। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्होंने इस मुबारक मुक़द्दस महीने में रोज़ा और इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी किया। ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा देता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ज़िंदगी के इन तमाम मराहिल में करामत साबित होना है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है जो ज़िंदगी के खुसूसन पहले मरहले में अशद ज़रूरी है। दूसरा अशरा मग़फ़रत का है जो ज़िंदगी के दूसरे मरहले के लिए करामत है कि इसकी वजह से कब्र में राहत मिलेगी। और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है जो ज़िंदगी के तीसरे मरहले में करामत है। और माह रमज़ान मग़फ़रत का वो अज़ीम शान महीना है कि जो शख्स इसको पाने के बाद भी मग़फ़रत से महरूम रह गया, इंतहाई बदकिस्मत और बदनसीब इंसान है वो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, एक रोज़ेदार के इफ्तार के वक़्त, दूसरी आदिल बादशाह की और तीसरी मज़लूम की। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद है कि ए लोगों, इतनी ही इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं थकता, यहाँ तक कि तुम खुद इबादत करने से उकता जाओगे। आज माह रमज़ान के ख़ास दिन का ख़ास अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। अब मैं आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ़ एक नज़र रहमत की तलब है और बिगड़े काम उनके संवर जाएंगे, रास्ते की रुकावटें, बंदिशें हट जाएंगी, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप अल्लाह ताला को राज़ी करें। इस बाबरकत महीने में आप अल्लाह ताला को राज़ी करें। जो बंदा अपनी बात मनवाना चाहता है, अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहता है, रब काबा की रहमतों बरकतों से माला माल होना चाहता है, वो आज के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर मग़फ़रत के अशरे के दिन एक बार रब काबा के ये दो नामों को 33 बार पढ़ कर देखें। अल्लाह वालों, अगर आज के दिन का ख़ास वजीफ़ा लापरवाही में छोड़ दिया तो मग़फ़रत का अशरा भी हाथ से निकल जाएगा। अल्लाह वालों, ये बड़ी कबूलियत के दिन है, ये साल में एक बार आते हैं और जो बंदा आज के दिन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में मग़फ़रत के अशरे में दर का भिखारी और फ़कीर बनकर बैठकर मांग लेता है, मेरा रब हर मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह वालों, इस वजीफ़े की फ़जीलत बरकत इतनी ज़्यादा है कि ये हर हाजत को ग़ैबी ख़जानों से पूरा करता है। ये एक ऐसा तेज़ बहादुर वजीफ़ा है कि जिन लोगों के काम नहीं हो रहे, जो समझते हैं वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो रिस्क की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, दुनिया के तमाम काम छोड़ते हुए आज रमज़ान के दिन ये ख़ास वजीफ़ा कीजिए, हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे, बेसुकूनी बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा। जो सालों से नहीं मिल सका एक दिन के अंदर मिल जाएगा। रमज़ान का महीना है, ये वो महीना है जिसमें रिस्क के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जिसमें हर बंदे का रिस्क वसी कर दिया जाता है। अगर आप में से कोई बेरोज़गार है, शर्तिया वजीफ़ा है, एक बार ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो जाएगा। और जो बेऔलादी के ख़ात्मा चाहता है कि वो बेऔलादी के लिए भी इसको पढ़ सकता है। नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात, किसी भी वजह से परेशान है, चलता कारोबार बंद हो रहा है, एक बार ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक करें,
खुली आंखों से आप मौजज़ात देखेंगे, क्योंकि रब की तरफ से कामयाबी जब आती है तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। तो आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। आज के दिन दुनिया जहाँ के तमाम छोड़कर आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हैं। किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें। कोशिश कीजिए कि इफ्तारी से पहले लाजमी पढ़ लीजिए। बावजू मसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3 बार, 7 बार या 11 बार दुरूद पाक पढ़ें। फिर इसके बाद आपने अल्लाह ताला के ये 2 नामों की तस्बीह करनी है। दुरूद पाक पढ़ते ही अपने मकसद को आप अपने जहन में रखिए। अपने जहन में रखते हुए आपने ये वजीफ़ा करना है। जब आप अपने मकसद को अपने जहन में रखेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरी फरमाएगा। ये वजीफ़ा ख़ास रिज़्क़ और दौलत का वजीफ़ा है। घर से लड़ाई झगड़े, बेसुकूनी, बेबरकती के ख़ात्मे का वजीफ़ा है। आपने रब के 2 नाम पढ़ने हैं, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबू। मेरा रब रिज़्क़ और दौलत को वसी फरमा देता है। आपने ये 33 बार पढ़। सबसे पहले आपने अव्वल और आखिर 3, 7 या 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद आपने 33 बार या रज़्ज़ाक़ु या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबू आपने 33 बार पढ़ना है। और आप अपने मकसद को जहन में रखते हुए रब काबा से मांगते चले जाइए। 33 बार रब के 2 नाम पढ़ते वक्त कितना वक्त लग जाएगा? मेरा रब राज़ी हो जाएगा। जब रब को रब के सफ़ाती नामों से पुकारा जाता है, कबूलियत की इन घड़ियों में पुकारा जाता है। अर्श इलाही पर बैठा रब ऐसा राज़ी होता है। जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए, कामयाबी इसके कदम चूम लेती है और दौलत इस बंदे के पास खुद चलकर आ जाती है। खुदारा 2 बातों का ख्याल रखते हुए आपने ये वजीफ़ा करना। या रज़्ज़ाक़ु या वहाबू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। दूसरी बात ये कि वजीफ़ा पढ़ते ही अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक जो है वो दुरूद पाक के साथ दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। फिर आपके सफ़ाती नामों की फजीलत से इतना माला माल हो जाओगे कि कभी आपको किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। रहमतों का अशरा हाथों से निकल गया है, मग़फ़िरत का शुरू हो गया है, तो पूरा साल इस अशरे का पछतावा रहेगा। खुदारा सिर्फ 33 बार या रज़्ज़ाक़ु या वहाबू बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए। आपकी इंशाल्लाह हर हाजत पूरी हो जाएगी। अगर आप रिज़्क़ के लिए परेशान हैं, अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ अता करेगा। अगर आप औलाद की वजह से परेशान हैं, अल्लाह ताला आपको औलाद अता करेंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात आसान करें, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। जितने भी मुसलमान बहन भाई जहाँ जहाँ परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।